स्टूडेंट्स आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स और ये हमारा चैप्टर नंबर 28 है। पार्टिकल फिजिक्स में हमने पढ़ना है कि जो यूनिवर्स है हमारा जिस दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, इसका सबसे छोटा जर्रा क्या है? सबसे यूनिवर्स जिससे मिलके बना है वो पार्टिकल्स, वो फोर्सेस किस तरह से इस यूनिवर्स को बनाने में हेल्प कर रही है उसको हमें पढ़ना है। मतलब स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही है जो हमें बताएगा कौन? पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स डेफिनेशन मौजूद बच्चों देखेगा कि ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं और सर्च करते हैं कि मैटर का अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट क्या है, किससे मिलके मैटर बना है। हम कहते हैं एटम से मिलके बना है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना है, हम कहते हैं क्वार्क से मिलके ये एटम्स बना है, हम कहते हैं बोसॉन्स, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसॉन, इनसे मिलके जो है वो हमारा यूनिवर्स बना है, मैटर बना है। तो ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है कि यूनिवर्स कैसे बना है, कौन से पार्टिकल्स, कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है यूनिवर्स को बनाने में। इसको हम पढ़ेंगे किसमें? पार्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री पे। 1800 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि एटम जो है ना वो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। एटम के छोटे पार्ट्स और भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इनको कहा था ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फिर आज के दिन हमारे पास कुछ और डाटा मौजूद है जिसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी है, क्वार्क्स भी है, फोटॉन्स भी हैं। ये सब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब एटम को समझाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल एक मौजूद है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें कहा गया कि कोई भी पार्टिकल जो है ना वो दो मेन ग्रुप में डिवाइड हो जा रहा है। कोई भी पार्टिकल दो मेन ग्रुप में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। एक को कहते हैं मैटर पार्टिकल और दूसरे को बोलते हैं फोर्स पार्टिकल, ठीक है। कोई भी पार्टिकल दो हिस्से में डिवाइड हो जा रहा है, एक मैटर पार्टिकल और दूसरा फोर्स पार्टिकल। बच्चों जो फोर्स पार्टिकल है वो फोर्स पार्टिकल जो है वो यूनिवर्स के अंदर टोटल 4 फोर्सेस हैं। यूनिवर्स में जो फंडामेंटल फोर्स है कितने हैं? 4। उन 4 में से जो 3 है ना वो फोर्स पार्टिकल का हिस्सा है, ठीक है। जब देखिएगा स्टैंडर्ड मॉडल ने जो फ्रेमवर्क बनाया उसमें उन 3 फोर्स को लिखा गया एज अ फोर्स पार्टिकल 4 में से। तो 3 कौन से लिए गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो मैटर पार्टिकल है उसमें हम तमाम नॉन पार्टिकल्स जो अब तक दरियाफ्त हो चुके उसको पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी पार्टिकल्स आज के दिन तक दरियाफ्त हो चुके हैं सबको किसमें पढ़ेंगे? हम मैटर पार्टिकल में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? किसी भी पार्टिकल को दो हिस्से में डिवाइड किया गया, मैटर पार्टिकल और फोर्स पार्टिकल। फोर्स पार्टिकल में हमने पढ़ना है इस जो हमारा जो फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन 4 में से 3 को पढ़ना है। किसमें? फोर्स पार्टिकल में। और जो मैटर पार्टिकल है उसमें हमने पढ़ना है किसको? जितने भी पार्टिकल्स आज तक दरियाफ्त होगा उसको पढ़ना है, ठीक है। किसने बताया? ये स्टैंडर्ड मॉडल ने बताया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मॉडल में हमने इसमें 2 बातें पढ़नी है। पहले फर्मियंस और बोसॉन्स। क्या पढ़ना है? फर्मियंस और बोसॉन। फर्मियंस वो मैटर पार्टिकल होते हैं जिससे यूनिवर्स बनी हुई है। जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं जिससे यूनिवर्स मिलकर बनी है उसको क्या बोलेंगे? फर्मियंस। और जितने भी यहाँ लिखा है दीज आर द फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स व्हिच मीडिएट द इंटरेक्शन बिटवीन फर्मियंस। जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने में, उनको इंटरेक्ट करने में जितनी भी फोर्सेस होंगी इन्वॉल्व उसको क्या बोलेंगे? बोसॉन्स कहेंगे। जो फर्मियंस के इंटरेक्शन में, फर्मियंस को जोड़ने में जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी उस फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बोसॉन्स कहेंगे। फोर्स का नाम बोसॉन है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ फंडामेंटल फोर्स।
चार थे, चार को पढ़ लेते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्स। चार कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स है, इसको पढ़ते हैं। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सिंपल। किसी भी दो मास के दरम्यान में जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये इस यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स है बच्चों। क्या ये इस यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, रेडिएटिविटी के, मतलब जो न्यूक्लियस टूट रहा है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जिसमें होता क्या है, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियर टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। और ये जो फोर्स होगी ये वीकर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी वीकर होगी, ठीक है, ये वाली फोर्स। लेकिन ये फोर्स ज्यादा है किसके मुकाबले में, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरेक्ट करवाने में चार्ज पार्टिकल्स को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन्वॉल्व होती है और मैग्नेटिक फोर्स भी इन्वॉल्व होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो किस पे इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इन्वॉल्व किस पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिससे मिलकर न्यूक्लियस बना है, मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, मैंने बोला पहले तो ये बात समझ लो, न्यूक्लियस बना हुआ किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को किसने बनाया, क्वार्क्स ने। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को किसने बनाया, क्वार्क्स ने। तो क्वार्क्स को जोड़ता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और क्या बनाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी होल्ड करके रखता है, यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ताकि न्यूक्लियस फॉर्म रहे। पहली बात, क्वार्क्स को जोड़ के प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के जो न्यूक्लियस बन रहा है उसमें भी कौन इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है, समझ लो। हम पढ़ना चाह रहे हैं अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर की सर्च और स्टडी है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स कौन कौन से पार्टिकल्स और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन बताएगा हमें, पार्टिकल फिजिक्स। उसके हमने पढ़ा बच्चों स्टैंडर्ड मॉडल। इसने बोला कि जो पार्टिकल है उसको दो से में डिवाइड कर दो। कौन कौन सा पार्टिकल, फोर्स पार्टिकल, मैटर पार्टिकल। फोर्स पार्टिकल में नेचर के 4 में से 3 फोर्स को शामिल कर दिया गया, और मैटर पार्टिकल में वो तमाम के तमाम पार्टिकल शामिल हो जाएंगे जो कि आज तक दरियाफ्त हो चुके हैं। फिर हमने पढ़ा फर्मियंस और बोसॉन। फर्मियंस और बोसॉन क्या है, जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं सबको क्या बोल दिया, फर्मियंस। और मैटर पार्टिकल जो जिनको फर्मियंस कह रहे हैं, फर्मियंस के इंटरेक्शन होगा, ये टकराएंगे या उनको जोड़ने के लिए जो जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, बोसॉन्स कहते हैं। और बाकी फोर्सेस को हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि पहला है क्वार्क्स। क्वार्क्स के बारे में डिस्कस हो चुका है कि क्वार्क्स कंबाइन होते हैं ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए, ठीक है। लेप्टॉन्स क्या होते हैं बच्चों, लेप्टॉन्स जो होते हैं वो इंक्लूड, लेप्टॉन्स में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन है, और साथ में न्यूट्रिनोज जो हैं वो भी क्या है, लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोसॉन्स क्या है, बोसॉन्स जो है वो फोर्स कैरी करते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ग्रेविटी, ठीक है। ये वाला पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, फोर्स कैरी कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर कर लिया पार्टिकल्स को, इन पार्टिकल्स को जिनकी बात हो रही है। तो साइंटिस्ट ने बच्चों पार्टिकल एक्सलरेटर का इस्तेमाल किया, जैसे कि लार्ज हाइड्रो कोलाइडर। ये एक क्या है, पार्टिकल एक्सलरेटर है, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को हाई स्पीड से कोलाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाई स्पीड से। अब जब कोलाइड करते हैं हाई स्पीड से तो क्या होता है, नए पार्टिकल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिससे हमें यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बोसॉन्स जो हमने डिस्कस किया है, जो फोर्स कैरी कर रहे हैं, उनको हमने डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है बोसॉन्स को। पहला है हिग बोसॉन। क्या है, हिग बोसॉन, ये डबल जी है, ठीक है, हिग बोसॉन।
हिग्स बोसॉन जो होता है बच्चों, इनको कहते हैं गॉड पार्टिकल्स कहते हैं इनको, ठीक है। और किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर मास है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर क्या है, मास है, तो किसकी वजह से? हिग्स बोसॉन्स की वजह से, ठीक है। अब न्यूट्रिनोज क्या है? न्यूट्रिनोज जो है वो घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज से पास हो सकते हैं, किसी भी चीज से। जैसे गैमा, गैमा रेस को आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रिनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हर वो चीज जो किसी भी सब्सटेंस से पास हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिनोज बोलेंगे। देखा ना, घोस्ट लाइक पार्टिकल्स बोलते हैं, और ये किसी भी सब्सटेंस से क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। अब है ग्लून्स। ग्लून्स क्या बच्चों? ये क्वार्क्स को क्या करता है? ग्लू करता है, जोड़ता है, ताकि क्या बन जाए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन जाए। तो हमने बोसॉन्स को एक्चुअल में क्या किया है? इन 3 हिस्सों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो चैप्टर नंबर जो 28 था इसको हम यहीं से रखेंगे, इतने ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को?